क्या आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं? तो आज का वचन आपके लिए है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम फिलिपियों की पुस्तक से कुछ वचनों को देखेंगे। फिलिपियों दूसरा अध्याय 5 से लेकर 11 तक हम अगर वचनों को देखते हैं, मैं जल्दी से पहले इन वचनों को आपके लिए पढ़ देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो हमें ऊंचा उठाती है। वचन इस तरह से कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। तो इस वचन के द्वारा जो 3 बातें हैं वो हम आज जानेंगे। पहली बात, अगर हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो पहली बात यही है जो इन वचनों से हम सीख सकते हैं कि हम अपने आप को शून्य करें। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को एकदम छोटा कर दिया, एकदम दीन कर दिया। हमें भी अपनी मैं को त्यागना है। हम कौन हैं, हमारा क्या ओहदा है, हमारा क्या स्टेटस है, वो सब बातें छोड़कर अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को दीन करें और नम्रता के साथ अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पनपता है। और दूसरी बात जो है, जो हमें सीखनी है, वो है आज्ञाकारिता। हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, सीखते हैं कि यीशु अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु उसको भी सह लिया, जो दर्दनाक मौत थी उसको सहन कर लिया और अंत तक आज्ञाकारी बना रहा। तो हम भी जब परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारिता के साथ चलते हैं तो हम यीशु के स्वभाव में ऊंचे उठते हैं। और अब है तीसरी बात है जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वचन में है कि जब हम इस तरीके से चलते हैं, पहले 2 पॉइंट्स जो मैंने बताए, हम अपने आप को शून्य करते हैं, दीन करते हैं, हम्बल करते हैं और आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। जैसे यीशु मसीह को उसने सबसे ऊंचा उठाया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और क्योंकि हम उसी की संतान हैं, तो जब हम भी आज्ञाकारिता में चलेंगे तो हमें भी परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप भी इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में ऊंचाइयों पर उठते रहें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपके इन सुंदर वचनों के लिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सब की और जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में प्रभु आप आशीषों को उड़ेले प्रभु। जहाँ पर भी जो भाई किसी भी तरह के स्ट्रगल में है प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि वो अपने आप को हम्बल कर सके, आपके वचन में आज्ञाकारिता के साथ चल सके, ताकि प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन से हो सके। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। तो अगर आपको इस वचन ने आशीषित किया है तो इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। जय मसीह की